बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप लोगों की होम इकनॉमिक्स बुक्स है क्लास 10 के लिए, और इसमें हम हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है और इसकी कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी स्टडी की हैं पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर में। ये आप लोगों का थर्ड वीक का थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने यूनिट नंबर 1 पार्चा बाफ़ी और लिबास साजी स्टार्ट किया था। इसमें हमने पार्चा बाफ़ी और लिबास साजी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज तीसरे वीक के तीसरे लेक्चर में हम और डिटेल के साथ और टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 9.4 मार्केट में दस्तयाब पार्चा जात। यानी मार्केट में जो हमारे पास पार्चा जात यानी टेक्सटाइल या फैब्रिक्स या कपड़े मौजूद हैं, वो हमारे पास जो दस्तयाब कपड़े हैं वो कौन कौन से हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ लिया कि जैसे जैसे इंसानी ज़रूरियात बढ़ते जाते थे तो वसाइल भी पैदा होते थे, और उस वसाइल के साथ साथ लोगों ने कपड़े की सनत को तरक्की दी और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों को उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े मार्केट में मुतारिफ़ करवाए, और लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कलरें और मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें भी ईजाद की। इससे पहले देखिए स्टूडेंट, जैसे आजकल आप लोग ब्राइडल ड्रेस को देखते हो, या आप लोग अपने घर की ताज़ीन व आराइश के लिए जो पर्दे वगैरह, जो सोफ़ों के लिए कवर्स वगैरह, पहले इस तरह नहीं होता था। या तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कालों से बनाया जाता या बहुत सारी चीज़ों से बनाया जाता था। तो आजकल कीमती कपड़े और नायाब कपड़े जो कि सस्ते और कम पैसों में आम लोगों को बाज़ार में मिलते हैं, पहले इस तरह नहीं था। तो इसलिए हम आज उन कपड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। उनमें सबसे पहले नाम है वो काटन का कपड़ा। काटन चूँकि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हल्का फुल्का कपड़ा होता है, और ये घर की ताज़ीन आराइश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए काटन का कपड़ा जो है वो आप लोगों के पास सबसे पहले इसलिए आता है। काटन के कपड़े में ये काटन कपड़े के नाम केटी है, जिसमें 65% काटन और 35% पॉलिस्टर है। ये देखिए 65% काटन या आप लोग के पास जिसको हम ऊन कहते हैं या इनको हम मालूज कहते हैं, या आप लोग के पास कपास से जो लिया जाता है ये, और 35% ये पॉलिस्टर, ये एक किस्म की प्लास्टिक होती है। इन दोनों को मिलाकर काटन बनाया जाता है। तो ये नरम भी होता है और ये जो हैं वो सीधे भी होते हैं। तो इसलिए काटन जो है वो ज़्यादातर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनमें और भी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे मलमल के दुपट्टे, लान या वाइल की सूट, अरकंडी, लट्टा और पपलेन। काटन के कपड़ों की आम किस्में, मुख्तलिफ़ और किस्में भी इसमें मौजूद होते हैं, जो कि आम मार्केट में दस्तयाब भी होते हैं और आसान भी होते हैं। इनसे चादर, तकिए और मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे और जो आप लोगों के पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती है। पाकिस्तान, अब यहाँ पर आप लोगों की मालूमात के लिए एक पैराग्राफ दिया है, एक लाइन दिया है कि पाकिस्तान की काटन क्वालिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में इस वक्त चौथे नंबर पर है। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो काटन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके बाद जो दूसरा कपड़ा है लेनन का कपड़ा, ये भी इंतहाई नरम मजबूत कपड़ा होता है और इसकी सतह थोड़ी सी चमकदार भी होती है। इस पर प्रिंट वगैरह भी किया जाता है। इसमें मेज़ पोश, नेपकन, बेडशीट, बेड कवर और बहुत सारी चीज़ें इसमें से बनाई जाती है। आपकी मालूमात के लिए इस कपड़े के साथ भी बहुत एक चीज़ दी है, नबाताती रेशा लेनन कुदरती सेलुलोज रेशों में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। यानी जो पौधों से बनाए जाने वाला लेनन होता है वो बाकी कपड़ों में से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद पॉलिस्टर का कपड़ा। पॉलिस्टर का कपड़ा चूँकि ये प्लास्टिक की तरह होता है तो इससे ज़्यादातर कवरें बनाई जाती है, और आम आदमी इसको पहनने में ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते। गर्मी के मौसम में आप इसको इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि इससे अक्सर रज़ाइयाँ या तकिए वगैरह या घर के और ताज़ीन व आराइश के लिए बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। इसमें ज़्यादातर चूँकि प्लास्टिक होता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से ये सर्द मौसम में इस्तेमाल की जाती है। इसमें 70% ऊन और 30% पॉलिस्टर होता है। तो इस वजह से ये कपड़े तो चमकदार होते हैं, दिखने में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये पहनने के काबिल नहीं होते।
آپ کی معلومات کے لیے مصنوعی دھاگے مثلاً نائلون اور پولیسٹر بنانے کے لیے جو بنیادی کیمیائی عنصر استعمال ہوتے ہیں ان میں نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن استعمال، یعنی جب آپ پولیسٹر کا کپڑا آپ کے لیے جب پولیسٹر کا کپڑا بنایا جاتا ہے یا نائلون کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اس میں یہ 4 چیزیں نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن اس سے ملایا جاتا ہے، جو کہ یہ سارے کے سارے گرم ہیں، تو اس لیے اس کو آپ لوگ گرمی کے موسم میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایک اور کپڑا ہے ایریکلک کا کپڑا۔ ایریکلک کا کپڑا یہ زیادہ تر مقبول ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ تر یہ پینٹ، شرٹ، کوٹ اور باقی چیزوں میں یہ نرم ہوتا ہے بنسبت عام کپڑوں میں، اور سستا بھی ہوتا ہے بنسبت عام مہنگے دام، اور 100% خالص اونی کپڑے ہر خرید کے پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، یعنی جو بالکل 100% اون سے بنائے جاتے ہیں، کاٹن سے بنائے جاتے ہیں، وہ اکثر غریب لوگ نہیں لے سکتے، تو اس لیے ایریکلک کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ عام لوگوں کی اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ سردی کے موسم میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اس سے زیادہ تر سویٹر، شالیں، موزے، دستانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور ان سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر سردی کے موسم میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے ہم نے یہ کپڑے پڑھ لی، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب میں جتنے ٹائپس پڑھ لی، اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں اور بہت سارے کپڑے دستیاب ہیں جو کہ روزمرہ کے مارکیٹ کے حوالے سے اس میں ڈیولپمنٹ کی جاتی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس صوفوں کی کور یا پردے وغیرہ، اس میں بہت سارے کپڑے، کچھ لوگ اس کو کاٹن میں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پولیسٹر میں استعمال کرتے ہیں، کچھ نائلون کے لیے کپڑے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کپڑے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس ان ٹائپس کے علاوہ اور کوئی کپڑے کا نام ہے تو وہ آپ لوگ بھی اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہو۔ اب آپ لوگ کے پاس جو مشقی سوالات جوابات ہیں وہ آپ لوگوں کو ہارٹ فارم میں اسکول سے مل جائے گا۔ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی کمپلیٹ مشق کو، یہ جو ایکسرسائز پہلا کویسچن ہے یہ آپ لوگ اپنے بک میں ہی کر لیں، باقی مختصر اور تفصیلی سوالات آپ لوگوں کو ہارٹ فارم میں اسکول سے مل جائے گا، آپ لوگ پھر اپنے نیٹ کاپیوں میں اس کو لکھ لیں، اور اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ پیرنٹ سے گزارش یہ ہے کہ پورا چیپٹر اپنے بچوں پہ بار بار ریوائز کروائے اور ان سے اس میں اسائنمنٹ کے طور پر ٹیسٹ لی جائے۔ بچوں لاسٹ میں آپ لوگوں کو بطور اسائنمنٹ یہ دی جاتی ہیں کہ ان تمام کپڑوں کا آپ لوگ ایک چارٹ بنائیں، ایک چارٹ پر ان تمام کپڑوں کی کیا بنائیں، اس طرح جس طرح یہ چوکر کپڑے، تو آپ لوگ ایک سائڈ پر اس طرح لکھ لیں کپڑوں کی شناخت، آپ لوگ اس طرح ایک چارٹ بنائیں، ریشو کی شناخت، اور پھر اس کو اس طرح 2 ٹائپس میں، تو آپ لوگوں کے پاس پہلے کیا ہے، چوکر کپڑے کو پہچاننا، اور دوسرا کیا ہے، جلا کر کپڑے کو پہچاننا۔ پھر ان کی سب ٹائپس نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور سب پارٹ اس طرح 1، 2، 3۔ تو اس کا آپ لوگ ایک چارٹ بنائیں اور اس کو پھر اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، یا آپ لوگ اسکول آفس میں اس کو جمع کریں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک، ہوم اسائنمنٹ ہوا۔ کلاس 10 کا پہلا چیپٹر ختم ہوا ہے، دوسرا چیپٹر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی ان تمام چیپٹرز کو ریوائز کروائیں۔ تھینک یو سو مچ۔